गौतम अडानी को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। अडानी के राज्यसभा जाने की खबर से कांग्रेस हैरान। बीजेपी की रणनीति का विपक्ष के पास नहीं दिख रहा जवाब। गैर बीजेपी दलों के सहयोग से राज्यसभा जाएंगे अडानी। गौतम अडानी भी आएंगे राजनीति के मैदान में। राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे गौतम अडानी। बीजेपी ने अडानी को राज्यसभा भेजने की कर ली है पूरी तैयारी। बीजेपी के दांव से कांग्रेस हैरान, विपक्ष परेशान। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी भी अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने अडानी को राज्यसभा भेजने की जो रणनीति तैयार की है, उसमें कांग्रेस और विपक्षी दल की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रणनीति ऐसी तैयार की गई है कि अडानी को राज्यसभा भेजने के नाम पर कांग्रेस बीजेपी को घेर भी नहीं पाएगी। अडानी जिस राज्य से राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। यानी साफ है कि अडानी बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा नहीं जा रहे, वो किसी दूसरी पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिस कारण विपक्ष के पास अडानी के नाम पर बीजेपी को घेरने का मौका भी नहीं मिलेगा। गौतम अडानी या फिर उनकी पत्नी प्रीति अडानी को राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है, वो भी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है और अभी जो आंध्र प्रदेश का राजनीतिक समीकरण है, उसमें चारों की चारों सीटें वाईएसआर कांग्रेस की झोली में जाती दिख रही हैं। राज्य में टीडीपी मुख्य विपक्षी दल है और अगर टीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा तो राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन रेड्डी के लिए मैदान खुला छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को हार मिले, वो उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि गौतम अडानी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी ने इसके लिए आंध्र प्रदेश को चुना है। चंद्रबाबू और जगनमोहन रेड्डी दोनों से ही बीजेपी के अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस 3 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी और चौथी सीट पर अडानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे, जिनका समर्थन टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों ही करेंगे, जिससे अडानी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और उन पर बीजेपी के समर्थन का आरोप भी नहीं लगेगा और आंध्र का पूरा चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस की ओर से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि अगर अडानी को राज्यसभा भेजने की बात आती है तो पार्टी उनका समर्थन करने को तैयार है। बीजेपी की इस रणनीति के बाद कांग्रेस नेता भी अब यह बात कहने लगे हैं कि अडानी के लिए बीजेपी यदि आंध्र का रास्ता चुनती है तो हमारे पास बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां उद्योगपतियों को राज्यसभा भेजती रही हैं और अडानी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे हम उन्हें किसी मामले में दोषी ठहरा सकें। अगर बीजेपी के विधायकों के समर्थन से अडानी राज्यसभा जाते तो बात कुछ और होती। कांग्रेस के पास मौका होता कि वो बीजेपी को संसद से सड़क तक घेर लेती। कांग्रेस अब इंतजार करने के मूड में दिख रही है, तो अडानी ग्रुप की ओर से इस पूरे मामले में सफाई आ गई है। अडानी ग्रुप का कहना है कि मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही है उसमें सच्चाई नहीं है। हम उन खबरों से वाकिफ हैं जिनमें कहा जा रहा है कि गौतम अडानी या डॉक्टर प्रीति अडानी को राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। ये खबरें पूरी तरह से सच नहीं है। जब जब राज्यसभा में कोई सीट खाली होती है तो ऐसी खबरें आने लगती हैं। गौतम अडानी, प्रीति अडानी और अडानी परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीतिक कैरियर या फिर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अडानी ग्रुप की ओर से भले ही यह सफाई आई हो, लेकिन राजनीति के मैदान में कभी भी कोई संभावना समाप्त नहीं होती और चाल हमेशा अंतिम समय में चली जाती है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया अभी 2 सप्ताह तक चलेगी। इस दौरान बहुत कुछ हो सकता है। अडानी को बीजेपी का करीबी माना जाता है, इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि वो राज्यसभा पहुंचे, जिससे राज्यसभा में बीजेपी के समर्थकों की संख्या में इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।